क्या 30 डेज में CSIR नेट निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि 30 डेज में आप ऐसा क्या पढ़ें कि आप नेट क्वालिफाई कर लें, तो इस वीडियो को जरूर आखिरी तक देखना। सो वेलकम टू उपलब्धि, और आज हम कुछ टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जो आपको नेक्स्ट 30 डेज बहुत काम आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपको फोकस करना है इन नेक्स्ट 30 डेज। तो बेसिकली आपको ऐसे 10 यूनिट्स को फोकस करना है जो मेजरली आपका मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स कवर करें, क्योंकि आपके पास तो ढेर सारे ऑप्शंस होते हैं। बी सेक्शन में भी आपको 50 में से 35 करना है, सी में आपको 75 में से 25 करना है। तो अगर आप कुछ यूनिट्स को छोड़ भी देंगे तो भी आप आसानी से ऐसे क्वेश्चंस ढूंढ पाएंगे जो आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में हेल्प कर सकते हैं। तो आपके पास 30 डेज है, तो टाइम ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? तो टेंटेटिव टाइम ड्यूरेशन आपका 7 to 9 आवर्स होना ही चाहिए डेली, ताकि आप आसानी से सिलेबस को कवर अप कर पाए और अपनी चीजों को रैप अप कर पाए विद इन अ टाइम। वो टॉप 10 यूनिट्स कौन सी है? वो है आपकी मॉलिक्यूल्स एंड इंटरेक्शन, सेल ऑर्गेनाइजेशन, फंडामेंटल प्रोसेस, सेल कम्युनिकेशन, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, सिस्टम फिजियोलॉजी। अभी सिस्टम फिजियोलॉजी में यू कैन चूज कि आपको एनिमल वाला ज्यादा पसंद है या आपको प्लांट वाला ज्यादा पसंद है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके एनिमल वाला प्लांट फिजियोलॉजी का जो पार्ट है विच इज क्वाइट बेटर देन प्लांट फिजियोलॉजी, मतलब एनिमल का फिजियोलॉजी इज बेटर देन प्लांट फिजियोलॉजी, तो आप एनिमल ऑप्ट कर सकते हो। प्लांट के कुछ टॉपिक जैसे कि फोटोसिंथेसिस या हार्मोन सिग्नलिंग बस वो पढ़ सकते हैं। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा प्लांट फिजियोलॉजी ज्यादा अच्छा है, तो आप एनिमल्स के कुछ टॉपिक लाइक एंडोक्राइन सिस्टम एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो मोस्टली है उसको कवर कर सकते हैं। अगर बट जेनेटिक्स एंड इनहेरिटेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ पे आपको न्यूमेरिकल्स पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है, ग्राफिकल क्वेश्चंस पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। Then ecology and evolution would be two different unit actually, but अगर हम animal को हटाएं तो then ये compensate हो रहा है। then 10th में जो last unit है वो है आपका methods in biology. So these are the major 10 units जो आपको focus करना है। okay, then क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, मैं कहाँ से पढ़ूँ? तो आप बेसिक मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो हैं वो आपके लर्निंग से कवर हो जाएंगे, ठीक है। बट आपने जो प्रीवियस नोट्स प्रिपेयर करे हैं, आपने आज तक जो पढ़ा है, आपने जिस जिस जगह से वो चीज़ पढ़ी, जिस बुक्स को आपने प्रेफर करा है, जिस नोट्स को आपने प्रेफर करा है, आप कोशिश करें कि उन्हीं नोट्स को फॉलो करें। ऐसा कोई भी नया एडिशन, बहुत ज़्यादा एडिशन ना करें जिससे कि आपका 30 डेज वर्थ ना हो रीड करने के लिए। डिजिटल टूल्स आप यूज कर सकते हैं, माइंड मैप टूल्स बना सकते हैं, फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं, एक्सेट्रा। उसके अलावा आप उपलब्धि के रिकॉर्डेड लेक्चर सेशंस देख सकते हैं। रिकॉर्डेड सेशंस जो आपको, जो कॉन्सेप्ट में बहुत डिफिकल्टी है, समझने में बहुत टाइम लग रहा है, उसको आपको क्विकली हेल्प करेगा समझने के लिए। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, रामाचंद्रन प्लॉट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड। आप बहुत इजीली उसको समझ सकते हैं। आप उपलब्धि के लेक्चर्स देख के उसके इसके साथ साथ वाले एमसीक्यूज भी सॉल्व कर सकते हैं। देन नेक्स्ट 5 ईयर के ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स को तो आपको सॉल्व करना ही है, टू बी वेरी श्योर। टेस्ट सीरीज आपको लगानी है ताकि आप इंश्योर कर पाए कि आपने जो भी पढ़ा है वो अलाइन कर रहा है क्या CSIR नेट के साथ में। तो टेस्ट सीरीज के लिए उपलब्धि की टेस्ट सीरीज 4 जुलाई से स्टार्ट होने वाली, उसको तो बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है। और तो स्टार्ट करते हैं वीक 1 से। तो वीक 1 में क्या करना है? तो आपको सबसे पहले सारा मटेरियल इकट्ठा करना है, ठीक है ना। बंडल्स बनाने हैं ताकि घर वालों को लगे कि आप बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि आपको करनी है, ठीक है। तो आप 3 डेज स्पेंड कर सकते हैं यूनिट 1 पे, बिकॉज इट इज अ बेसिक यूनिट और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स है जो आपको कवर करने हैं। देन आप 2 डेज स्पेंड कर सकते हैं सेल वाले यूनिट पे, बिकॉज ये थोड़ा बेसिक है और इजिली 2 डेज में कवर हो सकता है। सभी के साथ में आपको MCQs जरूर लगाने हैं। आप ध्यान दीजिएगा, आप थोड़े थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा साथ में, ताकि आपको ये क्लियर हो कि जो आप पढ़ रहे हो वो आप सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हो, आप सिर्फ ब्लाइंडली पढ़ते मत जाना, ठीक है। एंड देन 6th डे आप कुछ पोर्शन फंडामेंटल का पढ़ सकते हो। एंड देन 7th डे आपने जो 6 दिन में पढ़ा है उसका एक शॉर्ट रिवीजन और एक शॉर्ट टेस्ट, ये सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए आप लगा सकते हो 60 मिनट्स में, बी फाइन। देन सेकेंड वीक में आपको जो रिमेनिंग था 3rd यूनिट का वो आपको कंप्लीट करना है। देन 4th यूनिट को आप 2 दिन दे सकते हो सेल सिग्नलिंग के ऊपर। एंड देन 5th यूनिट को यूल गिव 2 डेज अगेन। एंड देन 6th यूनिट को आप क्या दोगे, एक दिन, मतलब 6th यूनिट आप स्टार्ट कर दोगे विच इज प्लांट फिजियोलॉजी। तो अगर आप एनिमल फिजियोलॉजी कर रहे हो तो आप 6th यूनिट के बदले एनिमल फिजियोलॉजी स्टार्ट कर सकते हो 7th विच इज। और अगर आप प्लांट फिजियोलॉजी कर रहे हो तो आप ये शेड्यूल ही फॉलो कर सकते हो। इस सारे शेड्यूल्स का एक कॉमन चीज़ है कि आपको
पढ़ना है, क्वेश्चंस लगाना है। आपको अगर एरर समझ में आते हैं तो आप उसको रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। और आपको बिल्कुल भी ईगो अटेम्प्ट नहीं करना है एग्जाम में, आपको कॉन्सेप्चुअल अटेम्प्ट करना है। आपकी ईगो पे नहीं लेना है कि मैंने ये पढ़ा और मुझसे बना नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। ये आपका ईगो का एग्जाम नहीं है, ये आपके कॉन्सेप्ट्स का एग्जाम है। तो जितने कॉन्सेप्ट बनते हैं, जितना होता है मैक्सिमम, वही अटेम्प्ट करके जरूर आना। ओके, देन वीक 2 के एंड में भी आपको एज यूजुअल आपने जो वीक में पढ़ा है उसका रिवीजन एंड देन क्वेश्चन से रिलेटेड आपको लगाना है। देन गो फॉर दी फोर्थ वीक। फोर्थ वीक में जब आप जाओगे तो आपको सॉरी आई वी हैव स्किप द थर्ड वीक। तो थर्ड वीक में हम लोग वही सारी बातें करेंगे जिसमें कि आपने जो यूनिट्स आपके रिमेनिंग थे वो कवर करने थे, ठीक है। देन अगर हम लोग फोर्थ यूनिट की बात करें, फोर्थ वीक की बात करें, तो आपका 10th यूनिट आ जाएगा जिसमें कि आपका टेक्निक्स जो है वो आपको कवर करनी है, ठीक है। जो भी आपकी टेक्निक्स है वो आपको कवर करनी है। फिर अगर मैं उसके बाद रिमेनिंग बात करूँ तो 23rd डे तक टेंटेटिवली आपका पूरा रीडिंग खत्म हो जाएगा। ऑल द 10 यूनिट्स वुड बी कवर्ड इन नेक्स्ट 23 डेज। तो जो रिमेनिंग 7 डेज बचे हैं आपके पास में, उसके अंदर आप यूनिट वाइज टेस्ट पे ध्यान दीजिए और फुल लेंथ टेस्ट पे ध्यान देंगे। उसके अलावा आप कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। एंड जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशंस आपका एक ही काम है, आपको बिल्कुल मेंटल रिलैक्सेशन करना है। एक पुराना जो पढ़ा है उसका क्विक रीकैप इफ यू कैन डू इट दैट वुड बी फाइन, अदरवाइज जस्ट रिलैक्स योर सेल्फ। एक लाइट रिवीजन, अपना एग्जाम का स्ट्रैटेजी प्लान करना कि मैं क्या क्या क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूंगा, कितना टाइम किस सेक्शन पे स्पेंड करूंगा। ए सेक्शन को बिल्कुल मत भूलना, थोड़े थोड़े से क्वेश्चंस उसके जरूर करके जाना। पुराने मतलब 5 ईयर ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स जो आप करेंगे उसी के अकॉर्डिंग अगर आप ए सेक्शन को प्रिपेयर करेंगे तो वो उतना काफी है आपके लिए। एंड देन फुल लेंथ टेस्ट को बिल्कुल मिस मत करना और उपलब्धि को जरूर ज्वाइन करना ताकि आप अपने क्वेरीज को सॉल्व कर पाओ। उसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि आपकी कोई ऐसी क्वेरीज है जिसको लेके आप अटके हुए, किसी टॉपिक को लेके स्टक हो, किसी चीज में प्रॉब्लम है, सब पढ़ लिया फिर भी सॉल्व नहीं होता, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बताना। अगर मैं बेस्ट टू बेस्ट आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। फिर भी अगर आपको कुछ लगता है तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस भी शेयर करते हैं एंड फ्री काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट। फ्री टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है उपलब्धि की 4 जुलाई से। उसके अलावा आप डीबीटी का एक फ्री टेस्ट अवेलेबल है, वो देकर देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं कि डीबीटी के एग्जाम के 2 दिन पहले वो टेस्ट मैंने रिलीज करा था उपलब्धि ने, और उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके डीबीटी के एग्जाम में आए हैं। और उसके अलावा कुछ फ्री सेशंस हम यूट्यूब पे चलाने वाले हैं रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, रिलेटेड टू सम क्वेरीज, सम क्वेश्चंस इन जेनेटिक्स, ओल्ड क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस। तो उसको डेफिनेटली देखना और हमें सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इसे जरूर कॉन्टैक्ट करना। बिल्कुल मत घबराओ, 30 days आर मोर देन इनफ टू प्रिपेयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।